जब भी मानसून काल आता है या जब भी ज्यादा वर्षा होती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर जहां पर अनियोजित विकास चल रहा है वहां पर एक बहुत बड़ी आपदा आती है जिसका नाम है भूस्खलन आपदा। आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी ने देखा होगा भी हाल ही में एक बहुत बड़ी आपदा आई है केरल में। केरल में वायनाड जिला है और केरल के वायनाड जिला में कल्लाड़ी गांव है। कल्लाड़ी गांव में 7 जुलाई 2026 को लगभग 11 बजे के आसपास आप देख पा रहे हैं बहुत स्तर पर बड़े स्तर पर मानसूनी बारिश हुई और वहां पर एक भीषण भूस्खलन आया, लैंडस्लाइड हुआ और इस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग लापता हो गए। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें। तो भारत में चूंकि पर्वतीय राज्य हैं, केरल भी आपका एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रकृति पे बना हुआ है। जो आपका पश्चिमी घाट है, मालाबार तट है, वहां पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं आपकी। अनाईमुड़ी पहाड़ी है, कार्डमम हिल है और अभी इस समय बड़े स्तर पर अनियोजित विकास चल रहा है। हम जगह जगह पे सुरंग बना रहे हैं विकास के नाम पर, पहाड़ों को काट रहे हैं, पहाड़ों को काट करके खोखला कर रहे हैं। अभी मैं केरल की आपदा पे आऊंगा और ऐसी आपदा, भूस्खलन से जुड़ी हुई आपदा समय समय पे होती रहती है। मैन मेड डिजास्टर के रूप में है ये पूरी की पूरी आपदा। एक सुरंग बनाई जा रही थी केरल में, अनाकप्पल कल्लाड़ी मेपड्डी, एक दो सुरंगें बनाई जा रही थी। यहाँ पे डबल टनल बनाई जा रही थी, ट्विन टनल रोड प्रोजेक्ट चल रहा था आपका। और ये आपका कोझिकोड को वायनाड जिले से जोड़ने के लिए बनाई जा रही थी। जब इसका निर्माण चल रहा था, सैकड़ों टन मिट्टी और मलबा यहां पर लगातार जमा कर दिया गया था अवैज्ञानिक तरीके से। लगातार इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई और इसके बाद मिट्टी का एक विशाल कीचड़ और मलबे का सैलाब टनल के साइड को अपने चपेट में ले लिया पूरी तरीके से। यहां पे सोचिए, जितनी भी जैसे टनल की जब खुदाई हुई तो उस टनल के मलबे को वहीं पर जमा किया गया, पास में ही पूरा पहाड़ बना दिया गया उस मलबे से। इसके बाद जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद वो पूरा आपका जो है टनल की साइट ही पूरी की पूरी चपेट में आ गई। इससे पहले भी एक घटना आपने उत्तराखंड में, जब सिलक्यारा सुरंग में चारधाम प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा था, सिलक्यारा सुरंग में भी बहुत सारे लोग फंस गए थे। वहां पर भी पहाड़ जो है टूटा और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। काफी लंबे समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला आपका उसका, सिलक्यारा सुरंग का। काफी लोग ट्रैप हो गए उसमें। ऐसे ही पूरे उत्तराखंड में देखिए, अभी मानसून के टाइम पीरियड पे देखो उत्तराखंड में भी 4 लेन बना रहे हैं लगातार, चारों धाम को रेल प्रोजेक्ट और टनल प्रोजेक्ट और रोड प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। जगह जगह पर आप देख रहे हैं जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, रोपवे बनाए जा रहे हैं, रेल प्रोजेक्ट जोड़े जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे की तरह बनाया जा रहा है, 4 लेन बनाया जा रहा है। और इन सब के चपेट में पहाड़ आ रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, ब्लास्ट किया जा रहा है, पूरे पहाड़ कच्चे हो चुके हैं, बड़े स्तर पे वृक्षों को काटा जा रहा है। और ये सब कुछ बहुत अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हो। जहां जहां डेवलपमेंट चल रहा है, जहां जहां पर्वतीय राज्य हैं, हर जगह पर बहुत विपरीत परिस्थिति लाके खड़ी कर दी। और इन्हीं सब के कारण से भूस्खलन की घटना होती रहती है। कुछ तस्वीरें हैं केरल की आपदा के, ये आप देखिए, कुछ तस्वीरें हैं किस तरीके से लोग इसके नीचे दब गए। और जब भी भूस्खलन आता है कुछ इसी तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। पूरा मलबा देख लीजिए, पहाड़ी मलबा भूस्खलन में आके गिर जाता है। तो आज के सेशन में केरल की जो ये बड़ी घटना घटी है, इस घटना को तो आपको मैं समझाऊंगा ही, साथ ही मैं भूस्खलन आपदा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इससे पहले कई बार भूस्खलन आपदाएं आती रहती है, समय समय पे आती रहती हैं। इनफैक्ट ये समझिए, चमोली जो आपका पूरा का पूरा जिला है उत्तराखंड में, वहां पर लोगों के घर खत्म हो गए भूस्खलन के कारण से, जोशीमठ वाले क्षेत्र में। केरल के संदर्भ में मैं बात करूं तो
अभी वही है, कुछ नहीं होगा, एक एसआईटी बना दी जाएगी भूस्खलन को लेकर के। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी। हादसे में जितने भी लोग मारे गए हैं, जो टनल प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग थे, सब वही सम्मिलित होते हैं, जो भी चपेट में आता है, जो भी काम करता है। काफी लोग घायल हुए हैं, यहाँ पर लगभग 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और पूरा का पूरा टनल प्रोजेक्ट ही आपका चपेट में आ चुका है। तो ओवरऑल जान, धन, समय सबकी हानि हुई है। ठीक है, इनफैक्ट ये समझिए कि एक चर्च और एक घर भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। हमेशा जब भी इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, जहां पर भी लैंडस्लाइड होती है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ पहुंच जाता है, फायर रेस्क्यू सर्विसेज पहुंच जाती हैं, स्थानीय पुलिस पहुंच जाती हैं, बहुत सारे आपके खोजी कुत्ते भी वहां पहुंचते हैं, ताकि वो वहां पे कोई लोग दबे हों, उन सब चीजों के बारे में बता सकें। आइए इस मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कैसे भूस्खलन आपदाएं आती हैं। और मैं यदि केरल के संदर्भ में कहूं तो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट बेहद संवेदनशील है। पूर्वी घाट भी संवेदनशील है, जहां भी पर्वतीय क्षेत्र है पर्यावरणीय रूप से। इससे पहले भी कई साल वहां पर भूस्खलन, मतलब वायनाड क्षेत्र में बहुत भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। 300 लोग मरे थे इससे पहले, 30 जुलाई 2024 को मुडक्कई और चूरलमाला क्षेत्र में एक भूस्खलन हुआ था। तो यहाँ पे चूंकि पूरा का पूरा कमजोर क्षेत्र है आपका, ये बड़े बड़े टनल प्रोजेक्ट जब भी चलाए जाएंगे, निर्माण कार्य किए जाएंगे और मलबे का गलत प्रबंधन किया जाएगा, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं घटेंगी। और जब केरल में सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि मानसून आता है, भारी वर्षा होती है वहां पर। तो आइए भूस्खलन को एक आपदा के रूप में समझते हैं। आप देखिए ये कंडीशंस होती है जब भूस्खलन होता है, पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ जाते हैं। और आपको दिखाते हैं ये कंडीशन होती है, ये है भूस्खलन की कंडीशन। रास्ते वगैरह सब ब्लॉक हो जाते हैं। प्रकृति से आप नहीं जीत सकते ना, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करते हैं बस। हेडिंग डाल लीजिए भूस्खलन आपदा। भूस्खलन आपदा भारत का लगभग 12.5% भूभाग, 12.5% भूभाग आपका जो है, लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भूस्खलन आपदा के प्रति संवेदनशील है। भूस्खलन आपदा के प्रति, लैंडस्लाइड के प्रति संवेदनशील है। और ये लगभग भारत के 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे लिखते जाइएगा साथ में, ठीक है। जो भी मैं आपको डेटा बताऊं ये सब चीजें लिखते जाएगी। तो लगभग टोटल कितना है, 12.6% हिस्सा लगभग 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और इसरो के लैंडस्लाइड एटलस के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे अधिक भूस्खलन संबंधित देशों में शामिल है। हाल ही में जुलाई 2026 में जो आपका मानसूनी सीजन, हमेशा जुलाई में खूब बारिश होती है पूरे भारत में। जब भी मानसूनी बारिश आपकी होती है, केरल के वायनाड में खूब बारिश होती है, महाराष्ट्र में बारिश होती है, कोंकण क्षेत्र में बारिश होती है, अरुणाचल प्रदेश में बारिश होती है, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां जहां भी पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पे गंभीर भूस्खलन की घटनाएं आपकी होती रहती हैं। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अनुसार संवेदनशील क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। मैं अभी इमेजेस में आऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको लिखवाता जाता हूं, आप क्रम से लिखते जाइएगा। देखिए सब भूस्खलन की तस्वीरें हैं, अभी इन तस्वीरों पे आएंगे, डिस्कस करेंगे। पहले मैं कुछ डेटा आपको लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। सब कुछ पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। 3 भागों में इसको बांटते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिमी हिमालय, जैसे ये हिमालय पर्वत श्रेणी है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं आपके, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये वाले पूरे रीजन में ये आपका इसका उत्तर पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय वाला क्षेत्र है ये रीजन। सबसे ज्यादा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लगभग इस पूरे रीजन पे 66.5
5% भूस्खलन यहीं होते हैं। और अब बहुत बुरी हालत हो चुकी है उत्तराखंड। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, अलग बात है, लेकिन प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है, जितने पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को जिस तरीके से कच्चा कर दिया गया है वहां पे, और ये पूरा का पूरा समझिए भूकंप जोन है। भूकंप जोन 4 और 5 सिस्मिक जोन में अवस्थित है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव रीजन है। सोचिए यहां भूकंप आएगा तब क्या होगा। फिर दूसरा आपका पूर्वी हिमालय है, आपका उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में नॉर्थ ईस्ट है आपका पूरा, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, ये सब जहां पर बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश भारत में मेघालय में होती है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में होती है। तो जहां पे तीव्र ढलान है, अक्सर चट्टानें यहां पर खिसकती हैं। लैंडस्लाइड का मतलब है चट्टानों का खिसकना, मिट्टी का धंसना, जमीन का धंसना। और इसके बाद पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र जो है आपका पश्चिमी घाट वाला रीजन जितना भी है, पश्चिमी घाट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, लगभग इस पूरे रीजन में 18.8%। और ये पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है, मालाबार तट वाला जो रीजन है, इसमें लगभग 14.7% घटनाएं होती हैं। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पहाड़ी इलाकों में। और ये प्राकृतिक डिजास्टर नहीं, मैन मेड, हमने बना दिया इसको। लगातार डेवलपमेंट के नाम पे जो हम काम कर रहे हैं, जब भी मूसलाधार बारिश होगी पहाड़ गिरेंगे। कई कारण, प्राकृतिक कारण भी होते हैं, कई बार भूकंप आ जाता है, भूकंप से भी लैंडस्लाइड होता है, ज्यादा बारिश हो गई, क्लाउड बस्टिंग हो गई, टेक्टोनिक प्लेटें, मिट्टी का क्षरण हो गया, अपरदन की प्रक्रिया हो गई, इन सब कारणों से भी होता है। तो 3 क्षेत्र है जहां पे लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होता है। पहला है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, लैंडस्लाइड की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। कारण क्या है? एक तो प्राकृतिक, नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण मैंने आपको बताया, अत्यधिक भारी बारिश, इसके कारण से, भूकंपीय गतिविधियों के कारण से, मिट्टियों के अपरदन के कारण से, और अवैज्ञानिक निर्माण, पहाड़ों को काट कर सुरक्षात्मक, ना तो रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाती, ना सड़कें यहाँ पे बनाई जाती, जो इतनी भी टनल बन रही हैं, रेल लिंक बन रही हैं, निश्चित तौर पे इनकी घटना घटेगी, बड़ी घटेगी या घट रही है। जब कभी भी कोई भी पहाड़ों को काटा जाता है, टनल का निर्माण किया जाता है, तो उसकी खुदाई से सैकड़ों टन मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, और उसको बस पहाड़ में ऐसे ही डालते चले जाते हैं, एक जगह डंप करते चले जाते हैं। तो जब बारिश होगी, कीचड़ की नदी बन जाएगी, वो कीचड़ का सैलाब बन जाएगा। और यही हुआ केरल में अभी। बड़े स्तर पे वनों की कटाई करते जा रहे हैं, व्यवसायिक संपत्ति, बुनियादी ढांचे के विकास के अंधाधुंधकरण में पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, मिट्टी को बांधने वाली जड़ें खत्म हो चुकी हैं। तो एनडीएमए और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कई सारे प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन फिर क्या करें? वही बातें हैं। जो भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पे डेवलपमेंट जो आपका हो रहा है, वहां पे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, बस्तियों, उनको रोका जाना चाहिए, नहीं रुकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जब भी बारिश आपकी होती है, मिट्टी में जैसे ही हलचल मचती है, संवेदनशील पहाड़ी ढलानों पर सेंसर आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए, और करते हैं ऐसा। अर्ली वार्निंग सिस्टम, भूस्खलन संवेदनशीलता का मानचित्रण, जहां जहां भी भूस्खलन सेंसिटिव जोन है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां पे कोई बस्तियां नहीं बसेंगी, लेकिन सब भ्रष्टाचार के पेड़। इसके अलावा ढलानों पर ऐसी वनस्पतियां, ऐसे पेड़ पौधों को लगाना होगा, जैसे देवदार का पेड़ लगता है, जो पौधे मिट्टी के कटाव को रोक सकें। बायो इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, उसको तो हम काटते चले जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास के लिए पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल जितना भी इंपैक्ट पड़ेगा उसका असेसमेंट पहले करना पड़ेगा, पर्यावरण प्रभाव आकलन करना पड़ेगा, ढाल कितना स्थिर है, वो सब चीजों को ऑडिट करना अनिवार्य करना चाहिए। सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए इन सब चीजों को लेकर के।
तो भूस्खलन के बारे में लिखिए कुछ चीजें, लिखिए हेडिंग, पहले परिभाषा लिख लीजिए, भूस्खलन या लैंडस्लाइड। लिखिए भूस्खलन या लैंडस्लाइड, कुछ चीजें लिख भी लीजिए। एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना है, भूस्खलन या लैंडस्लाइड एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना है, एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना है, एक ऐसी भूवैज्ञानिक, जैसे ये पहाड़ है, देखिए इस पूरे रोड पे आ चुका है, सारा यातायात बाधित हो जाता है। कई बार मैं भी जब उत्तराखंड गया, उत्तराखंड में तो पता नहीं, आप चल रहे हैं, पता नहीं कब पहाड़ आ जाए। लैंडस्लाइड मैंने बहुत देखा उत्तराखंड में या पर्वतीय क्षेत्रों के लोग तो आए दिन देखते हैं। तो भूस्खलन लैंडस्लाइड ऐसी भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पहाड़ी ढलानों से मिट्टी, पहाड़ी ढलानों से मिट्टी, चट्टानें और मलबा तेजी से नीचे की ओर खिसकने लगते हैं, तेजी से नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। भूस्खलन के कारणों को दो भागों में बांटा जाता है। दो कारण है, एक तो प्राकृतिक कारण है, दूसरे मानवजनित कारण है, कृत्रिम कारण है। प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवजनित कारण, कृत्रिम कारण। तो पहले लिखिए प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज। इसमें लिखिए थोड़ा सा, इसमें बस सिंपल सी बात है, प्राकृतिक कारण क्या है, प्रकृति में होने वाले बदलाव। जब प्रकृति में बदलाव हो रहे हो, है ना, उसके कारण भूस्खलन हो रहा हो, प्राकृतिक कारण। जैसे मान लीजिए, कारण लिख लीजिए, एक तो मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश होगी, कहीं पे बादल ही फट गए, औसत से बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पानी मिट्टी के अंदर जाकर के उसके वजन को बढ़ा देता है, चट्टानों के बीच घर्षण को कम कर देता है, पूरी ढलान ढह जाती है। तो मूसलाधार और लगातार बारिश, फिर कहीं पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, तो कमजोर पहाड़ी संरचनाएं अस्थिर हो जाती हैं। भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भूकंप जोन 4 और 5 में आते हैं, इसके कारण बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है। नदियों का तेज बहाव, नदियों का तेज बहाव, समंदर की लहरों द्वारा पहाड़ी के निचले हिस्सों को कई बार काट दिया जाता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र तटीय एरिया में होते हैं वहां पर भी लैंडस्लाइड होता है बहुत तेजी से। प्राकृतिक कारण लिख लीजिए, पहला है मूसलाधार और लगातार बारिश, पानी जाएगा, मिट्टी के साथ जुड़ेगा, मिट्टी का वजन बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया उसे नीचे खींच लेगी। भूकंप और ज्वालामुखी, तीव्र कंपन होगा, ठीक है, पहाड़ अस्थिर हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, जमीन में आ जाएंगे। मिट्टी का कटाव, इरोजन की घटना, और भी है प्राकृतिक, डायनामाइट वगैरह, वो अभी बाद में बात करेंगे। मिट्टी का कटाव, नदियों का तेज बहाव होता है, जो नदियां होती हैं, पहाड़ों में नदियां निकलती हैं, या तटीय क्षेत्र है तो समंदर की लगातार लहरें पहाड़ी के निचले हिस्सों को, बेस को काट देती हैं, मिट्टी को काट देती हैं, पूरा पहाड़ असंतुलित होकर गिर जाता है, मिट्टी असंतुलित होकर गिर जाती है, इसी को लैंडस्लाइड कहते हैं, जमीन का नीचे आ जाना। कमजोर भूवैज्ञानिक संरचना, कुछ पहाड़ों की बनावट ऐसी होती है या चट्टानें ऐसी होती हैं जिसके कारण से वहां पर हल्का भी दबाव पड़ता है तो ढह जाती हैं, है ना। जो शिवालिक हिमालय है हमारा, ये आमतौर पे चूंकि नया हिमालय है तो अभी इसकी चट्टानें बहुत नाजुक हैं, और इसके कारण से यहां पर जब कभी भी दबाव बनता है, कोई भी प्रेशर बनता है, तो यहां पर इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं होती हैं, पूरी की पूरी मिट्टी, पहाड़ नीचे आ जाता है। ये सारे कारण हैं प्राकृतिक कारण, मूसलाधार बारिश, भूकंप और ज्वालामुखी लिख लीजिएगा, है ना, मिट्टी का कटाव, कमजोर भूवैज्ञानिक संरचना, ये सारी बातें, ये पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। मानवजनित कारण की बात करें, मैनमेड कॉज क्या क्या है? अवैज्ञानिक निर्माण कार्य, हम जो भी निर्माण कर रहे हैं साइंटिफिक नहीं कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, कोई सुरक्षात्मक दीवार नहीं बना रहे, रिटेनिंग वॉल नहीं है, सड़कें, रेल मार्ग और बड़ी इमारतें बनाते चले जा रहे हैं। वहां पर ढलान का एक कोड भी होता है, स्लोप एंगल, जैसे चूहा बिल बनाता है ना, तो वो भी एक एंगल में बनाता है, कभी चूहे का बिल नहीं धंसता ना, है ना। चूहा बहुत मतलब पूरा कारीगर। रैट, आपने जब अभी सिलकारा सिलिंग वाला था तो उसमें एक ये लगातार टेक्निक की बात आ रही थी, रैट डिलिंग,
रैट कैसे ड्रिल करता है? तो प्रॉपर ढलान का एक कोण होता है, एक स्लोप होता है, जिसके कारण से मिट्टी धंसती नहीं है। स्लोप एंगल बेहतर होना चाहिए। तो अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है पहाड़ों में, उसके कारण से ये सारे के सारे उदाहरण निकल के आ रहे हैं। घरों के नीचे की मिट्टी नीचे चली जा रही है, सुरंग और खनन का काम लगातार चल रहा है। विकास परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जितने भी हैं, पहाड़ों के अंदर ब्लास्टिंग हो रही है, विस्फोट हो रहे हैं, डायनामाइट लगाया जा रहा है, पूरे पहाड़ की नींव हिल जाती है, पूरा पहाड़ कांप जाता है। फिर क्या होगा? नीचे आ जाएगा, जमीन में आ जाएगा पहाड़। क्या करेगा वो जब पूरा का पूरा पहाड़? तो घटना ये भी होती है मलबे का गलत प्रबंधन। जितना भी निर्माण कार्य से मिट्टी निकलती है उसको बिना पहाड़ी ढलानों के छोड़े हुए बारिश, उसको लगातार एक जगह डंप करते रहते हैं, बारिश होती है और वही कीचड़ की नदी और सैलाब बन जाता है। वनों की अंधाधुंध कटाई हम कर रहे हैं, मैंडमेड है ये। गलत तरीके से एग्रीकल्चर किया जा रहा है। पहाड़ी ढलानों पे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, स्टेप फार्मिंग की जाती है वहां पे, वहां अत्यधिक सिंचाई की जा रही है, पानी रिस करके पहाड़ों में अंदर जाता है, उसके कारण भी लैंडस्लाइड होती है। तो भूस्खलन के कई कारण हैं, मानव जनित हैं और प्राकृतिक कारण है, ये कारण है। और जो केरल में हुआ वो पूरी तरीके से मानव जनित कारण था। मानव जनित कारण सबसे बड़ा उत्प्रेरक है आपका। मानव जनित कारण के कारण से प्रकृति अब उस लोड को संभाल नहीं पा रही है जितना हमने उसको, तभी सतत विकास, सस्टेनेबल विकास की बात की जा रही है, प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं। लेकिन विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम लगातार दौड़ रहे हैं और भूस्खलन जैसी आपदा आपकी लगातार आ रही है। तो ये भूस्खलन आपदा को लेकर के कुछ बातें हैं, कुछ चर्चा है। रेस्क्यू ऑपरेशन वही सब बातें हैं, देखो अल्टीमेट वही बातें हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, है ना, पहले ही पता चल जाए कहीं पर भी मिट्टी खिसक रही है, पहाड़ों में कोई सेंसिटिविटी हो रही है, पहले ही पता चल जाए। ठीक है, अर्ली वार्निंग, पहले ही चेतावनी हम दे दें। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा, भूस्खलन सेंसिटिविटी का एक पूरा मैपिंग, जोनल जो है इसको लेकर के एक मैपिंग हो जानी चाहिए इसरो के सहयोग से, जो जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिको रिस्टोरेशन का काम होना चाहिए, पहाड़ों पर ऐसी वनस्पतियों को लगाना चाहिए जिनकी जड़ें गहरी हों। जब आपदा आ रही हो, वही सारे पॉइंट जो पॉइंट आप लिखते हैं हर जगह पे, आपदा के दौरान हमें त्वरित गति से क्या करना है, राहत और पुनर्बचाव का काम करना है। जो भी एजेंसी हैं, लोगों को खोजना, जो भूकंप आपदा के दौरान होता है वही है एक तरीके की भूकंप आपदा, ही है भूस्खलन भी, वही सारे उपाय हैं इसके। ठीक है, राहत और पुनर्वास का काम, ये सब मैं लिखवा चुका हूं कई आपदाओं में, इसके अंतर्गत भी आपको यही समझ के चलना है। ठीक है, तो ये आपका भूस्खलन आपदा से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। ठीक है, चलिए।